हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम डेट जो है आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। आज आप लोग को जो अंतिम यूनिट है 5 उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 यूनिट सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी इस क्लास को पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिकल साइंस के। अगर आप लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोग के सब्जेक्ट में फिजिकल साइंस है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए मैराथन सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, किसी भी प्रकार के पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और सभी क्लासेस जो है आप लोग को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी प्रकार के आप लोग को पेमेंट नहीं पे करना है, सभी जो है क्लासेस आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। और टेलीग्राम पर आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जा रही है। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम पर जो है सर्च करने पर स्टडी करिकुलम आप लोग सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अगर वहां से आप लोग को सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड जो है कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी अपने शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, ऑप्शन क करे कि सीमित, ऑप्शन ख करे कि व्यापक, ऑप्शन ग करे कि संकुचित, ऑप्शन ख करे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्षेत्र तो व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है तो व्यापक होता है। यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन अगर पूछे किन दो शब्दों से मिलकर बना है तो मूल्य प्लस आंकना, मूल्य आंकना से मिलकर जो है बना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है तो उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर आपके सब प्रश्न में आ जाए तो यह अधिगम में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिगम में सुधार लाने के लिए ही मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के ही द्वारा हम छात्रों को ज्ञान का आकलन करते हैं। छात्रों के ज्ञान के आकलन हम किसके थ्रू करते हैं तो मूल्यांकन के ही थ्रू में करते हैं और मूल्यांकन सबसे अंतिम में होता है। ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन जो है सबसे अंतिम में होता है। नेक्स्ट है, मात्रात्मक मापन का आधार होता है और पूछ रहा है कि मात्रात्मक मापन का आधार क्या होता है। इकाई अंकन, दहाई अंकन, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक मापन जो होता है, मात्रात्मक मापन जो होता है वो इकाई अंक में होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मापन, मूल्य, मूल्य का आंकन, ऑप्शन ख करे कि उपयोग सभी, तो मूल्य का आंकन होता है। क्या होता है, मूल्य का आंकन। नेक्स्ट है, यह परिभाषा जो है किसने दिया है कि मूल्यांकन एक यह जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। लक्ष्य जो है किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव जो है कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। यह कथन जो है किसने दिया है तो एनसीईआरटी ने दिया है। ध्यान दीजिएगा किसने, तो एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के पद हैं, ऑप्शन क करेंगे 7, 5, 8, 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रविधि है। मूल्यांकन की प्रविधि है प्रश्नावली, पौचाल सूची, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं तो 3 सोपान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पद पूछे मूल्यांकन के पद कितने होते हैं तो 7 टिक लगाइएगा। अगर सोपान पूछे, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, पद पूछता है, अगर आपसे पद पूछे तो 7, अगर सोपान पूछे तो 3 लगाकर आंसर आइएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है, ऑप्शन क करे कि बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, विषय केंद्रित है, उद्देश्य केंद्रित है।
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अब बहुत सारी जगह पर आप लोग बाल केंद्रित लगाइएगा कि जो भी टीचिंग से संबंधित रहेगा तो बाल से केंद्रित होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्लूम के चिंतन का जो है चिंतन इन्होंने बताया था तो उद्देश्य केंद्रित। ध्यान दीजिएगा कौन सा केंद्रित है, तो उद्देश्य केंद्रित। ब्लूम ने कितने सिद्धांत दिए हैं? ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो ज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। ज्ञानात्मक सिद्धांत के कितने पक्ष हैं? तो 6 पक्ष हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, उसके बाद से मूल्यांकन। उसे नेक्स्ट है, किस की परिभाषा है कि मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह विशेष में प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो विल्फ्रेड फील्ड का, ऑप्शन ख कह रहा है कि थॉर्नडाइक का, ऑप्शन ग कह रहा है कि कैंपबेल का, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी का। तो व्रेडफील्ड का कथन है। किसका कथन है? तो व्रेडफील्ड का कथन है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण को कहा जाता है, निबंधनात्मक परीक्षण कहा जाता है परंपरागत परीक्षण को, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण को, प्राचीन परीक्षण प्रणाली को, उपयोग सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी को कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निबंधनात्मक परीक्षण जो होता है, यह परीक्षण जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि कैसी प्रक्रिया है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और बिना मूल्यांकन के शिक्षण प्रक्रिया के प्रगति का आकलन जो है इसमें संभव नहीं है। निबंधनात्मक मूल्यांकन के लिए परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का उपयोग जो है इसमें किया जाता है इसके मूल्यांकन के लिए, निबंधनात्मक मूल्यांकन के लिए। इसमें प्रश्न, निबंधनात्मक मूल्यांकन में प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। निबंधनात्मक परीक्षण में ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों के माध्यम से। और निबंधनात्मक परीक्षण जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के, यहाँ से देखिए आपके कितने प्रश्न क्लियर हो जा रहे हैं। तो 2 प्रकार के होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि निबंधनात्मक परीक्षण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है विस्तृत उत्तरीय परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, एक विस्तृत होता है, विस्तृत उत्तरीय परीक्षण, और दूसरा होता है लघु उत्तरीय परीक्षण, लघु उत्तरीय परीक्षण। ध्यान दीजिएगा कि 2 होता है, एक विस्तृत होता है और दूसरा जो होता है लघु होता है, 2 होते हैं। निबंधनात्मक प्रक्रिया जो है वो शिक्षा 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा कि 2 व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण के गुण है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या प्रश्न कर रहा है, निबंधनात्मक परीक्षण के गुण बताना है। ऑप्शन क कह रहा है कि अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञान, रुचि और अभिवृत्ति का मापन करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। निबंधनात्मक परीक्षण के और भी गुण होते हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है कि छात्रों के भाव व्यक्त जो है इसका क्षमता का बोध होता है। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षाएं छात्र की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षाओं से छात्र की भाषा शैली और लेखन शैली का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिएगा कि भाषा शैली और लेखन शैली का ज्ञान किसमें होता है? तो निबंधनात्मक परीक्षण जब बच्चों को किया जाता है तो भाषा शैली और ज्ञान, लेखन शैली, इन दोनों का जो है ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है कि इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सरल से बनाया जा सकता है और निबंधनात्मक परीक्षण के सरल प्रश्न पत्र बनाए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि सरलता पूर्वक समझ लेते हैं, बच्चे जो हैं वो सरलता पूर्वक जो है समझ लेते हैं। छठा पॉइंट है कि निर्माण, ध्यान से सुनिए, निर्माण समय तथा धन की दृष्टि से प्रश्न पत्र मितव्ययी होती है। निर्माण यहाँ पर धन और
दृष्टि से प्रश्न पत्र जो होते हैं वो मितव्ययी होते हैं। और 7वां पॉइंट करें कि ये परीक्षाएं जो है समूह परीक्षण के लिए उत्तम है, और निबंधनात्मक परीक्षण जो है यह समूह में कराया जाता है, समूह के लिए जो है परीक्षण जो है उत्तम है। यह परीक्षाएं जो होती हैं रचनात्मक चिंतन और प्रोत्साहित करती है, और रचनात्मक चिंतन को भी यह परीक्षा निबंधनात्मक परीक्षण जो है प्रोत्साहित करती है। इसका निबंधनात्मक परीक्षण के गुण और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि निबंधनात्मक परीक्षण के दोष हैं। अब यहाँ पर दोष बताना है कि दोष कौन कौन सा है। ऑप्शन क्या करे कि ए परीक्षण छात्रों के रटने के लिए बाध्य होता है। ए पॉइंट ऐसे गलत है, इसमें रटने की बात कही नहीं गई है, इसमें रटा नहीं जाता है। ए परीक्षण जो है चांस फैक्टर पर निर्भर करता है, चांस फैक्टर पर निर्भर करता है, यह भी पॉइंट गलत है। ये परीक्षण कम वैध और विश्वसनीय होता है, कम वैध और विश्वसनीय होता है, ये भी पॉइंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह कम वैध होता है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में आप कंफ्यूज करें, कम वैध होता है और कम विश्वसनीय होता है। कम वैध भी होता है परीक्षण और कम विश्वसनीय भी होता है, इसमें विश्वसनीयता जो है नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन क कह रहा है कि यह प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन ख कह रहा है कि परीक्षण की लंबाई और प्रश्नों की भाषा, ऑप्शन ग कह रहा है कि मापन के उद्देश्य, ऑप्शन घ करेगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्नों के प्रकार, परीक्षण की लंबाई और प्रश्नों की भाषा यह भी निर्भर करता है वैधता पर। मापन के उद्देश्य यह भी निर्भर करता है परीक्षण की वैधता पर। नेक्स्ट है इनमें कौन जो है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठता, यानी कि यह जो है नहीं है। इसमें और कौन कौन से गुण होते हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें समय की मितव्ययिता होती है, समय, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए समय की मितव्ययिता होती है, और फलांकन की सुगमता होती है, पाठ्य वस्तु की व्यापकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैध और विश्वसनीय होता है। ध्यान दीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध और विश्वसनीय होता है। अभी हमने देखा निबंधनात्मक परीक्षण वह वैध और विश्वसनीय जो होता है वो कम होता है, उसमें वैध ज़्यादा नहीं होते हैं और विश्वसनीयता जो है ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षण होता है, अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ एग्जाम देंगे तो इसका जो परीक्षण होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो वैध और विश्वसनीय होते हैं। लिखने का कोई प्रभाव नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेरणा स्रोत होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो प्रेरणा स्रोत होते हैं। निरर्थक सामग्री का कोई महत्व नहीं होता है, और इसमें निरर्थक सामग्री की कोई महत्व नहीं होता है। रटने का भी कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप इस प्रश्न को मान लीजिए, अभी हमने बताया कि इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, तो आप इसको रट कर जाइएगा कि विश्वसनीयता नहीं है, बस यही आत्मनिष्ठता, आप इसको रट कर जाइएगा कि आत्मनिष्ठता जो है नहीं होती है। अगर यहाँ पर आत्मनिष्ठता न देकर बाकी 3 ऑप्शन यही दे और यहाँ पर दे दे कोई और ऑप्शन दे दे कि कहे यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे कि वस्तुनिष्ठता नहीं होती है और वस्तुनिष्ठता तो यहाँ पर दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तो इसका टिक लगाएंगे। अगर आप समझ कर रट कर जाएंगे तो क्या इसको टिक लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो ये जो है रटने पर महत्व नहीं देता है, किस पर महत्व देता है? तो समझ पर महत्व देता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ कर गए रहेंगे तो फिर आप किस पर टिक लगाएंगे कि वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, यानी कि यही इसका गलत आंसर होगा। वस्तुनिष्ठता जो होती है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होती है। इस पॉइंट को आप लोग समझ लिए। और इसमें मानकीकरण का संभावना होती है, और इसमें क्या होती है? मानकीकरण का संभावना होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण थे जो आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष है। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दोष है ज्ञान पक्ष का मापन, प्रश्नों के निर्माण, कठिन और अंदाजा से उत्तर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें ज्ञान पक्ष का मापन होता है,
प्रश्नों का निर्माण थोड़ा कठिन रहता है और अंदाजा से उत्तर देना। अभी तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जो नहीं समझ में आएगा तो अंदाजा से उत्तर लगाकर चले आएंगे, तो इसमें अंदाजा से उत्तर देना यह भी इसका दोष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता जो है कौन सी होती है, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यक्तिगता और व्यापकता। ऑप्शन क कह रहा है कि वैधता, विश्वसनीयता। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यापकता भी होता है, विभेदिकता भी होता है, वैधता भी होता है, विश्वसनीयता भी होता है और वस्तुनिष्ठता भी होता है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परंपरागत परीक्षण, नमनीय परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसको क्या कहा जाता है, तो नमनीय परीक्षण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ जो है, वस्तुनिष्ठता को क्या कहा जाता है, तो नमनीय परीक्षण कहा जाता है। ये नमनीय परीक्षण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कितने भाग में विभाजित किया जाता है, तो इसको 2 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुमान के ऊपर देने की गुंजाइश सबसे अधिक पाई जाती है। अनुमान के उत्तर देने की गुंजाइश जो है सबसे अधिक इसमें पाई जाती है। तो इसमें सबसे निबंधनात्मक में तो आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप अनुमान लगाकर जो है आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण को कुछ विद्वान कहते हैं, और उपलब्धि परीक्षण जो है इसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं, यह किसका क्या कहते हैं। ऑप्शन क करे कि संप्राप्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। ऑप्शन ग करे कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ख करे इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, संप्राप्ति परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण दोनों ही कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण जो है यह कब इसका प्रयोग किया जाता है, तो छात्रों के अपने शिक्षण के अनुभव से क्या प्राप्त किया। छात्र जो है वो अपने शिक्षण के जो है उस अनुभव से छात्र जो है क्या प्राप्त किए हैं, इसे पता करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, छात्र जो है वह शिक्षण अनुभव से क्या प्राप्त किए हैं, इसका पता लगाया जाता है उपलब्धि परीक्षण से। और उपलब्धि परीक्षण क्या काम करती है, तो ये लेखा जोखा जो है, क्रियाकलापों का लेखा जोखा ये रखती है। पिछले कक्षा में आपने क्या किया है, इसका क्रियाकलाप जो है कौन रखता है, लेखा जोखा कौन रखता है, तो उपलब्धि परीक्षण रखता है। ध्यान दीजिए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा ही हम छात्रों के उनके पूर्व के ज्ञान का लेखा जोखा तैयार करते हैं, क्रियाकलाप का लेखा जोखा जो है तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, यह किसका परिभाषा है कि बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करती है। ज्ञान का सीमा का मापन करती है। ये परिभाषा जो है किसने दिया है, ऑप्शन क कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ग कह रहा है कि गैरेट ने। ऑप्शन ख कह रहा है कि गैरिसन एवं अन्य ने। ऑप्शन ख कह रहा है कि ईवेल ने। तो ध्यान दीजिएगा कि गैरिसन ने किया है, और ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसके बारे में परिभाषा दिया गया है, कि बालक की वर्तमान योग्यता। ध्यान दीजिएगा कि बालक की वर्तमान योग्यता और बालक की विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है, और उसके ज्ञान के सीमा का मापन करती है। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में ये जो है परिभाषा दिया गया है, और किसने दिया है, तो गैरिसन एवं अन्य ने दिया है। और यहीं पर थॉर्नडाइक के बारे में आ जाए तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है उपलब्धि परीक्षण के विषय में, तो ध्यान से सुनिए। जब तक हम इस बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं, जब तक हम किसी बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा है, और एक विशेष शिक्षा प्राप्त करने के बाद से व्यक्ति जो है वो क्या सीखा है, यह परिभाषा जो किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, और उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं,
तो इसके दो प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अर्जित ज्ञान के बारे में कह रहा है, कौशलों के निपुणता का मान करने के लिए बनाया जाता है। तो ईबेल का कथन है। किसका कथन है, तो ईबेल का कथन है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण लाया जाता है वो क्या किया जाता है, तो उपचारात्मक परीक्षण की ध्यान दीजिएगा, उपचारात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर त्रुटियों को दूर करने के बारे में कह रहा है कि त्रुटियों को, जिस परीक्षण से इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है उपचारात्मक परीक्षण। और निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, तो निदानात्मक परीक्षण में छात्रों में रुकावट जो आती है, उनकी कमियों में उनकी कमियां, कठिनाइयों और रुचियों में जो रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसका उपचार जो है किया जाता है। जैसे कि एक जो है आप इलाज करने जाते हैं, कोई रोग होता है, तो रोग का उचित निदान करने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। रोग के उचित निदान करने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है, तो वो किस विधि में, तो निदानात्मक परीक्षण विधि में। इसमें कठिनाइयों को दूर करने की जो है परीक्षण का प्रयोग लाया जाता है, तो उपचारात्मक परीक्षण में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण भी आ गया। देखिए निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य कह रहा है कि क्या, कठिनाइयों को बाधा के आधार पर शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देश देना। यह भी बात सही है कि कठिनाइयों को बाधा के आधार पर शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देश देना। सीखने में आने वाली कठिनाइयां एवं बाधाओं का पता लगाना। सीखने के समय में आने वाली कठिनाइयां जो होती है और उनकी बाधाओं का पता लगाया जाता है। विसंगत विशिष्टताओं एवं कमियों का पता लगाया जाता है, और विशिष्टताओं एवं कमियों का इसमें पता लगाया जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता होती है। ऑप्शन क कह रहा है कि समय सीमा का निर्धारण नहीं। ऑप्शन ख कह रहा है कि मानकीकृत या अमानकीकृत। ऑप्शन ग कह रहा है कि बालकों की योग्यता की जगह उनकी कमजोरियों का ज्ञान। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है नहीं है, तो उपलब्धि परीक्षण जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन क कह रहा है कि अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मूल्यांकन के संबंध में सत्य है, मूल्यांकन के संबंध में सत्य है प्राचीन धारणा, साधारण शब्द, प्राविधिक शब्द, संकुचित प्रक्रिया। तो मूल्यांकन के संबंध में सत्य कौन सा है, तो सत्य जो है प्राविधिक शब्द है, प्राचीन धारणा नहीं, साधारण शब्द भी नहीं, संकुचित क्रिया भी नहीं किया जाता है। प्राविधिक शब्द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, प्राविधिक शब्द। नेक्स्ट है, मूल्यांकन करना किस वस्तु का या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है, तो एडम्स का है। ध्यान दीजिएगा कि एडम ने क्या कहा है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व का निर्धारित जो करता है वो किसने कहा है, तो एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मूल्यांकन हमें बताता है कि किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंडेकर ने। नेक्स्ट है, मूल्यांकन अनुरूप है, मूल्यांकन किसके अनुरूप है, उद्देश्य के, प्रविधि के, सिद्धांत के अनुरूप है, नहीं विधि के अनुरूप है। किसके अनुरूप है, तो विधि के अनुरूप है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो कि किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है, किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका कथन है, तो गैरेट का कथन है। किसका कथन है, तो गैरेट का। नेक्स्ट है,
निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता है। निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता क्या है? ऑप्शन क करें कि निर्माण की दृष्टि से सुगम, ऑप्शन ख करें कि भावों का संगठन, ऑप्शन घ करें कि विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता क्या होती है? निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, भावों का संगठन होता है, विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन क करें कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, ऑप्शन ग करें कि विश्वसनीय जानकारी, ऑप्शन घ करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छे जो है परीक्षण के गुण है? अच्छे परीक्षण के गुण है सहजता, ऑप्शन ख करें कि वस्तुनिष्ठता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो अच्छे जो है निम्न में से कौन सा अच्छे परीक्षण के गुण है? तो सहजता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है प्रत्यास्मरण रूप, अभिज्ञान पद रूप, मिलाना। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्मरण के रूप भी होता है, अभिज्ञान पद रूप भी होता है, मिलान भी होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। निबंधनात्मक परीक्षण जो है किसमें सहायता प्रदान करता है? निबंधनात्मक परीक्षण जो है यह किसमें सहायता प्रदान करता है? तो निबंधनात्मक परीक्षण ऑप्शन क करें कि उपलब्धि परीक्षण में, ऑप्शन ख करें कि परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में, ऑप्शन ग करें कि उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त दोनों में ही होगा। नेक्स्ट, निबंधनात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षण विधि प्रक्रिया है, शिक्षण विधि प्रक्रिया में है। ऑप्शन क करें कि सुधार लाना, ऑप्शन ख करें कि वृद्धि करना, ऑप्शन ग करें कि गति प्रदान करना, ऑप्शन ख करें इनमें से कोई नहीं। तो निबंधनात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, तो उसका सुधार लाना। नेक्स्ट, निबंधनात्मक परीक्षण द्वारा निम्न में से क्या व्यवस्था की जाती है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, उपयुक्त सभी। तो कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव जो है ये निबंधनात्मक परीक्षण के सभी जो है व्यवस्थित की जाती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन है। ऑप्शन क करें कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया, ऑप्शन ख करें कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन ख करें कि इनमें से कोई नहीं। तो कैसा है? तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक होती है, परिणात्मक होती है। तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? गुणात्मक होती है और परिणात्मक दोनों ही होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित है, साक्षात्कार है, मौखिक है। तो मूल्यांकन बच्चों के आप लिखित भी ले सकते हैं, साक्षात्कार भी ले सकते हैं और मौखिक भी इसका मूल्यांकन आप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है? ध्यान दीजिएगा कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो चतुर्भुज है। किसने कहा है? तो डॉक्टर पटेल ने कहा है। ध्यान दीजिए किसने कहा है? तो डॉक्टर पटेल ने कहा है। ध्यान दीजिए किसने कहा है? तो डॉक्टर पटेल ने कहा है। और यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में सिर्फ पूछे शैक्षिक मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, शैक्षिक मूल्यांकन के पिता किसको कहा जाता है? शैक्षिक मूल्यांकन के पिता जो है किसको कहा जाता है? तो रेलफ टेलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रेलफ टेलर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा किसको? तो रेलफ जो है टेलर को कहा जाता है शैक्षिक मूल्यांकन के पिता। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षक या छात्र के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो अधिगम का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षक और छात्र के लिए किस प्रकार की कार्य करती है? शिक्षक का शिक्षण का, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त सभी का, ऑप्शन ख कह रहा है कि पुनर्बलन का। तो किसका कार्य करती है? तो पुनर्बलन का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा किसका कार्य करती है? तो पुनर्बलन का। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन में विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? संचयी अभिलेख का, जांच सूची का, जो है ऑप्शन ग कह रहा है कि रेटिंग स्केल का, ऑप्शन ख कह रहा है कि निरीक्षण का।
तो प्राथमिक कक्षा में अगर आप बच्चे को पढ़ाइएगा तो उस वक्त बच्चे की सूची तो नहीं बनाएंगे, सूची करके मूल्यांकन तो नहीं करेंगे, संचयी अभिलेख करके भी बच्चे को नहीं देंगे, रेटिंग स्केल के ये बच्चा इतना, रेटिंग स्केल के द्वारा भी बच्चे का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ किस विधि से द्वारा, तो निरीक्षण विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा जो है बच्चे का प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण में जो है नहीं होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उपहास, उत्साहवर्धन, अभ्यास, सहानुभूति। तो सहानुभूति तो सब में होना चाहिए, उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, उपहास किसी भी उपचारात्मक शिक्षण विधि हो, किसी भी प्रकार की विधि हो, तो उसमें उपहास बच्चे को नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मूल्यांकन हो, चाहे निदानात्मक परीक्षण आप कर रहे हो या और निबंधनात्मक परीक्षण आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे का उपहास जो है ये पॉइंट, अब नेगेटिव पॉइंट, ये पॉइंट जो है नेगेटिव पॉइंट है। आप लोग जहाँ भी इसको उपहास करने वाले हो या अगर आपके ऑप्शन में देखे कि बच्चा को दंडित करना के वाले विधि आ जाए, ये वर्ड जो होता है ये गलत वर्ड होता है, तो इसको आप लोग पहले क्रॉस करिएगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उपहास जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा कैसी होती है? ऑप्शन क कह रहा है कि लचीली, ऑप्शन ख कह रहा है कि सरल, ऑप्शन ग कह रहा है कि नमनीय। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो होती है वो सरल भी होती है, नमनीय भी होती है, लचीली भी होती है। यहाँ पर पूछता कि नहीं होती है, अगर यहाँ पर ऑप्शन दे देता कि नहीं होती है रूपरेखा जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो नहीं होती है तो वो कठोर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा क्या नहीं होती है, तो कठोर नहीं होती है। लेकिन कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा होती है, तो रूपरेखा तो सरल भी होती है, नमनीय भी होती है और लचीली भी होती है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो है कठोर नहीं होती है। यहाँ पर जो है नहीं वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं है, नहीं होती है तो कठोर नहीं होती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के मूल उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के मूल उद्देश्य देखा जाए तो मूल उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान ढूंढना, ऑप्शन ख करे कि नवीन शोध करना, ऑप्शन ग करे कि पुरस्कार प्राप्त करना, उपाधि प्राप्त करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान में तो उपाधि प्राप्त करना नहीं होता है, पुरस्कार प्राप्त करना भी नहीं होता है। तो क्रियात्मक में क्या किया जाता है? तो समस्या का समाधान ढूंढना होता है, नवीन शोध नहीं, नवीन शोधकर्ता भी इसमें नहीं, समस्या का समाधान ढूंढना होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो है वो क्या आवश्यक है? पर्याप्त शिक्षक, प्रख्यात शिक्षक, परिकल्पना निर्माण, कक्षा कक्ष। तो कक्षा कक्ष होना ये आवश्यक नहीं होता है, प्रख्यात शिक्षक भी नहीं, पर्याप्त शिक्षक भी नहीं, परिकल्पना निर्माण होता है, परिकल्पना निर्माण। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? छात्र से, विद्यालय से, शिक्षक से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। क्रियात्मक उद्देश्य के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी, निदानात्मक शिक्षण के बारे में भी क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग अगर आपके पास समय है तो उस क्लास को आप लोग देख कर जरूर जाइएगा, आपके लिए यूजफुल है वो क्लासेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं लेविन है, स्टीफन एम कोरे हैं, ब्लेयर हैं, कोलियर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन एम कोरे हैं। स्टीफन एम कोरे जो है कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के। ध्यान दीजिएगा कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के अस्थायी रूप से शिक्षा जगत में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो ऑप्शन क कह रहा है कि लेविन, ऑप्शन ख कह रहा है कि एलन, ऑप्शन ग कह रहा है कि जॉन डीवी वेस्ट, ऑप्शन ख कह रहा है कि स्टीफन एम कोरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन एम कोरे ने। क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान कैसा है? आंतरिक मूल्यांकन है, बाह्य मूल्यांकन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही मूल्यांकन है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होते हैं छात्र तक ही, समाज तक ही, राज्य तक ही, विद्यालय तक ही।
तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये विद्यालय तक सीमित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय तक सीमित होते हैं, क्योंकि यह जो होते हैं वे स्वयं ही सुधार करने के लिए कदम उठाती है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो स्वयं सुधार करने के लिए कदम उठाती है, और इसमें जिस व्यक्ति की समस्या होती है वो उसी के समाधान के लिए सोचता है, जिसका कि वो सुधार या अस्थायी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उस पर सुधार पर अस्थायी या महत्वपूर्ण प्रभाव जो है पड़ता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम अपने विद्यालय के पद्धतियों में विभिन्न सुधार ला सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम अपने विद्यालय की गतिविधियां उन्नतियां बना सकते हैं। प्रधानाध्यापक अध्यापकगण भी जो है वो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक बनने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय तक ही सीमित रहता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो व्यवहारिकता होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निदान की विशेषताएं हैं। शैक्षिक निदान की विशेषताएं क्या है? संचयी लेख, ऑप्शन ख करे कि परीक्षण जो है निरीक्षण या परीक्षण, ऑप्शन ग करा कि साक्षात्कार, ऑप्शन ख करा कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण पद्धतियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो कैसी पद्धतियां हैं? व्यक्तिगत उपचार, सामूहिक उपचार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही होती है। नेक्स्ट है शैक्षणिक निदान की विधियां हैं। संचय लेख, निरीक्षण एवं परीक्षण, ऑप्शन क कराए कि साक्षात्कार, ऑप्शन ख कराए कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण पद्धतियां हम कैसी हैं? व्यवहारिगत उपचार, सामूहिक उपचार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी पद्धतियां हैं? तो उपचारात्मक जो है व्यक्तिगत उपचार और सामूहिक उपचार दोनों ही। नेक्स्ट है निदानात्मक शिक्षण के बाद जरूरत पड़ती है। निदानात्मक शिक्षण के तुरंत बाद ही जरूरत किसकी पड़ती है? तो उपचारात्मक परीक्षण की पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नहीं, उपलब्धि परीक्षण की नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं। निदानात्मक जब बच्चे के आप करिएगा, निदान निकालेगा, तो उसके तुरंत बाद ही उपचारात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा शिक्षक की कमियां का उपचार करते हैं। ऑप्शन ख करे कि विशिष्ट छात्रों का उपचार करते हैं, छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का निदान करते हैं, छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक परीक्षण में छात्रों के घायल होने का उपचार नहीं करते हैं, छात्रों के विशिष्ट छात्रों का, सिर्फ विशिष्ट छात्रों का ही उपचार नहीं करेंगे, शिक्षक की कमियों का भी उपचार नहीं किया जाता है, छात्र के शैक्षिक कमजोरियों का निदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निदान किया जाता है छात्र के शैक्षिक कमजोरी। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण जो है किस प्रकार के कार्य है? तो शिक्षा संबंधी बुरी आदतों को से मुक्ति दिलाना, छात्रों की अच्छे व्यक्तियों से को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ग कह रहा है कि अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईबी ब्रेसले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश डैश प्रक्रिया है। तो ईबी ब्रेसले के अनुसार मूल्यांकन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो एक व्यापक प्रक्रिया है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, किसी एक प्रकरण से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, प्रकरण के विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो प्रकरण के विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से जो है इसका निदानात्मक परीक्षण का चयन जो है किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। औपचारिक शिक्षण, कक्षा शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का इसमें प्रकार नहीं है। इसका आंसर ट्यूटोरियल शिक्षण होना चाहिए। निदानात्मक शिक्षण नहीं, कक्षा शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण ये तो होता ही है। जब औपचारिक शिक्षण जब नहीं होगा तो फिर कक्षा शिक्षण कैसे हो पाएगा?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर थोड़ा गलत लग रहा है। अगर आप लोग को इसमें देखिएगा कि क्या सही कर पा रहे हैं। 68 के अगर आंसर आप लोग को पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में थोड़ा दिक्कत है, बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है वो विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन जो है विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है। ऑप्शन क करें कि व्याख्यान कक्ष, सर्व उद्देश्य, ऑप्शन ग करें कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घ करें कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग की वर्गीकृत करेंगे। दृश्य जो है उपादान में, ऑप्शन ख करें कि दृश्य श्रव्य उपादान में, ऑप्शन ग करें कि श्रवण उपादान में, ऑप्शन घ करें कि गतिविधि उपादान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिविधि उपादान में। नेक्स्ट है कौन सा प्रयोग जो है वो शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। प्रयोगों का प्रदर्शन, ऑप्शन ख करें कि छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन ग करें कि शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। उचित विशिष्ट उपकरणों का उपयोग, तो उचित विशिष्ट उपकरणों का भी उपयोग छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगों का प्रदर्शन, ये प्रश्न करें कि प्रयोग शिक्षण की कौन सा प्रयोग शिक्षण की प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है। तो प्रयोगों का प्रदर्शन यह प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। शिक्षक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि में शिक्षक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, छात्रों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। उचित विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग है, तो छात्र और शिक्षक दोनों जो है यह दोनों जो शिक्षण अधिगम कार्य की पूर्ति करने के लिए सहायक होते हैं। छात्र के शिक्षक के लिए भी सहायक होते हैं प्रयोगशाला पद्धति, और जो है शिक्षक के लिए भी सहायक होते हैं। और उचित उपकरणों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, उचित विशिष्ट उपकरणों का भी। लेकिन प्रयोगशाला विधि में प्रदर्शन जो है नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो यही होना चाहिए। आप लोग इसका भी 69 का भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक और प्रश्न हम लोग जो देखें 68, ये दोनों जो है आप लोग जो है कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। इसके मैं भी कोशिश करूंगी कि इसका आंसर जो है क्या होगा। इसके बारे में जो है अच्छे से सर्च करके आप लोग को टेलीग्राम पर इसका आंसर, इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है मैं आप लोग को दे दूंगी। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाइए। इस क्लास की पीडीएफ जो है, सभी क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर ही दिया जाता है और फ्री में दिया जाता है। किसी भी प्रकार की आप लोग से पेमेंट की और जो है अनुरोध नहीं की जाती है। किसी प्रकार की जो है पैसे नहीं लगते हैं। तो आप लोग फ्री में जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, वहां से आप लोग सभी पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को एग्जाम डेट तो आ चुका है, जाइए एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम जो है आप लोग को कैसा हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।